हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर आपका पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसकी जो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या आज हम दूसरी करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले हमारा वो है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले वाला। तो हम हल करने के लिए लिखेंगे 26 और 91। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 26 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या निकल के आएगा? 2 एकम 2 और 2 तियां 6 और 13 एकम 13। ठीक है, आई होप ये तो आपको आता होगा अभाज्य गुणनखंड करने। तो 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं? 2 गुणे 13। ठीक है, इसी प्रकार हम 91 का निकालेंगे। तो 91 का गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर, जो कि होगा ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ 3 बचेगा तो 21 हो जाएगा, और 7 तियां 21 और 13 एकम 13। ठीक है, और जो हमारा 91 का गुणनखंड निकल के आया वो क्या है? 7 गुणे 13। अब क्या करेंगे हम? एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के जो हमारे गुणनखंड लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनमें से कॉमन पार्ट क्या है, मतलब कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 13 उभयनिष्ठ संख्या है। तो जो हमारा उभयनिष्ठ होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, जो हमारा उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। यहाँ पर 3, 13, 13 और 13 2 बार है तो केवल लिखना हमें एक ही बार होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 बचता है तो हम 7 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसकी इंटू कर देंगे, जो कि हमारा बनेगा, जब हम 7 की इंटू 2 से करेंगे, 7 कम 7 14 और 13, जब आप इनकी इंटू करेंगे तो 182 बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो 100 यहाँ पे 182 आ गया। अब क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो हमारी संख्याएं दी होती हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, इसे हम n1 मान लेंगे और हम इसे n2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो संख्याएं दी हैं n1 इंटू n2 कर देंगे, बराबर में हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम निकले हैं वो लिख देंगे, एचसीएफ और इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो हमारी n1 और n2 संख्या क्या है, जो कि हमारी है 26 और 91। तो 26 इंटू 91 बराबर हमारा एचसीएफ क्या दिया है? 13। ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना निकला है? 182। ठीक है, जब आप क्या करेंगे? इन दोनों की इंटू करेंगे और बराबर में रखेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा, जिससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि एचसीएफ क्या बोलते हैं, दोनों संख्याएं और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होते हैं। तो हम सबसे पहले 26 इंटू 91 कर लेंगे। तो 26 की इंटू करेंगे 6 2 और 9 छक 54, यहाँ पे 5 हासिल लगा, और 9 कम 9 18, और यहाँ पर 23। ठीक है, 6 6 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है? 23 66 बराबर में। अब जब इन दोनों की इंटू करेंगे तब भी यही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, और लास्ट में आपको लिख देना है इति सिद्धम। ठीक है, बस यही हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 510 और हमें 92 का ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ बचे 11 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 2 पंचे 10, और 0 इधर आ जाएगा तो 2 पंचे 10। ठीक है, फिर काटेंगे, 3 से काट के देखेंगे इसे। 3 अट्ठे 24 होते हैं, और एक यहाँ चला जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, 3 पंचे 15। अब इसे 5 से काट के देखेंगे। हाँ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अपॉन में 17 एकम 17।
ठीक है। अब हमारे जो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं, वो निकले हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17। ठीक है। अब इसी प्रकार हम 92 का ज्ञात करेंगे। वो 92 को 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होता है, एक बचेगा तो यहाँ चला जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 छंग 12। ठीक है। और 2 चौक 8 और 2 तियां 6। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये कहीं पर गलत हो, हाँ 4 आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 23 एकम 23। ठीक है ना। जो हमारे 92 के अभाज्य खंड बनेंगे क्या बनेंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है। हमारे बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF हम मैंने बताया था क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिए हैं। और यहाँ पर देखेंगे और कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो HCF का क्या होगा, वो 2 होगा। अब हम LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे। 2 गुणे, अब देखेंगे यहाँ पर 3 एक बार है तो एक बार लिख लेंगे। 5 है तो 5 लिख लिया। यहाँ पे 17 है तो हमने 17 लिख लिया। और यहाँ पर 23 है तो हमने 23 लिख लिया। ठीक है। अब क्या करना है, आप जब इन सब की इंटू करेंगे बच्चों, तो जो आंसर निकलेगा मतलब वो एलसीएम निकल आएगा। अब आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पर हम n1 होता है, ये हमारा n2 से मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, n1 इंटू n2 कर लेंगे, और बराबर में जो हमारा HCF निकलेगा इंटू में LCM। ठीक है ना। अगर मैं इंटू करने बैठूंगा तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, LCM और HCF यहाँ पे इंटू करके रख देना है, और n1 यानी कि 510 और 92 का इंटू कर देंगे, तो ये जो एक दूसरे के बराबर निकलेंगे, मतलब n1 इंटू n2 बराबर में HCF इंटू में LCM। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है और फिर दोनों को बराबर में रख देना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है। 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हम सबसे पहले 2 से करके देखेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 7 एकम 7। जो हमारा 336 के बच्चों के अभाज्य गुणनखंड बने हैं, वो बने हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। गुणे में 3 गुणे में 7। ठीक है। इसी प्रकार हम 54 का देखेंगे। 54 का क्या होगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 एकम 3 तियां 9, और 3 एकम 3। ठीक है। तो हमारे 54 का क्या बना है, वो बने हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। फिर वही करना है, HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ भी 2 कॉमन है, तो बराबर हमने 2 लिख लिया। इनटू में 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 लिख लिया। ठीक है। हमें HCF हमारा ज्ञात हो जाएगा, जो कि होगा हमारा 6 निकलेगा। 2 तियां 6। अब क्या करेंगे, अब हमें LCM ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे भी एक बार है, तो एक बार लिख लेंगे। ठीक है ना। दोनों जगह पे 2 बार होगा तो बस एक बार लिखना है। इनटू में 3 यहाँ पर है और यहाँ पे भी 3 है, तो अब ये 3 तो खैर बाद में लिखेंगे, पहले ये 2 है, इसे 3 बार उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक बार 3 लिखेंगे। अब बकाया 2 3 है, यहाँ पर भी 2 बार लिख लेंगे। ठीक है ना। अब हमारा सिंगल 7 बचा है, तो 7 लिख लेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे इन सब की इंटू करेंगे, तो जो आंसर होगा वह हमारा LCM हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या लिखना है, जो मैं बताता हूँ आपके लिए हर बार में, इसे n1 मानते हैं, इसे n2 मानते हैं। ठीक है ना। तो जब n1 इंटू n2 करेंगे, बराबर में जो हमारा HCF होगा और LCM होगा, जो कि HCF होगा और इंटू में LCM होगा, ये दोनों बराबर निकल आएंगे। ठीक है ना। मैं इंटू नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ये खुद भी आप कर सकते हैं। तो जब आप रखेंगे तो ये दूसरे के बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने थे। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, अभी तक वीडियो
को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।